साधु संत महात्माओं का हाथ अपने सिर तक पहुंचाना चाहते हो तो इस सिर को संत के चरणों में रगड़ो। संत के चरण पर जब शीश पड़ते हैं तब यह अहंकार उतरता है, अहंकार नष्ट होता है। मत शर्माओ ऐ नादानो, इस दर पे शीश झुकाने से यह वो दर है जिस दर पे सदा सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं। सिर को चढ़ा दो, काटने की बात नहीं है, अर्पण करने की बात है। संत के चरण पर माथा रख दो। पहले के शिष्य लोग जाते थे सदगुरु से सद्ज्ञान प्राप्त करने के लिए। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद का मंत्र है, शांतो दांतो विरक्ता शुद्ध गुरुभक्त तपोनिष्ठा शिष्य गुरुमासाद्य प्रदक्षिण पूर्वकं दंडवत प्रणम्य प्रांजलिर्भूत्वा सद्गुरोः में परम तत्व विविच्य वक्तव्य मिति, इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। शांत दमनशील इंद्रिय विजेता महाविरक्त ऐसे शिष्य सदगुरु के चरण पर माथा रखते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुदेव मुझको आप परम तत्व रहस्यम विविच्य वक्तव्यमिति, परम तत्व परमात्मा का रहस्य कृपा करके बतलाइए। तब बतलाया जाता था। अब फ्री में तुरंत मिल जाता है बिना चार्ज का, तो डिस्चार्ज हो रहे हैं लोग। जब इतना कुछ होता था, इतना प्रेम, इतना विनय, इतनी श्रद्धा, इतना भाव दीक्षा लेने वाले के अंदर में होता था, तब दीक्षा मिलने पर जो उनके जीवन में करामात होता था। दीक्षा के लिए हमारे गुरुदेव कितना भटके हैं, उनका जीवन चरित्र पढ़ करके देखा है। फ्री में जब माल मिल जाता है तो माल का महत्व समझ में नहीं आता। 5 साल तक तो हमारे गुरुदेव 1904 ईस्वी से गुरु महाराज यहाँ से निकले थे। 1909 ईस्वी तक भारत के कोने कोने छान डाले, भटकते भटकते भटकते। उसके बाद धीरजलाल गुप्त मिले, उनसे भी कितना अनुनय विनय किया दीक्षा देने के लिए। वो भी ऐसे, हम नहीं देंगे, आप साधु के भेष में हैं, हम गृहस्थ हैं, आपको कैसे हम दीक्षा देंगे। गुरुदेव कहते, हमें तो एक कुत्ता भी यह ब्रह्म ज्ञान सिखला दे तो हम उनको भी गुरु बनाने के लिए तैयार हैं। आपने तो हमारा बहुत उपकार किया है, आप हमें बताएं। अब धीरेलाल गुप्त से गुरु महाराज आग्रह करे, वो बताए नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा, मैं रास्ता बता रहा, आप यहाँ से चले जाइए भागलपुर के मायागंज मोहल्ला में, वहाँ राजेंद्र नाथ सिंह जी हैं, गुरु महाराज के बड़े तपोनिष्ठ शिष्य हैं, वे आपको भजन भेद बतला देंगे। वहां गए, गुरु महाराज प्रणाम करने लगे तो हाथ पकड़ने लगे। कहा कि आप साधु होकर मुझे प्रणाम नहीं करें। कहा कि मैं साधु कहाँ, साधु बनने के रास्ता तो अब पकड़ा हूं, आप मुझे आशीर्वाद करें। नहीं नहीं, आप साधु होकर मुझे प्रणाम नहीं करें। 5 साल तक भटके। उसके बाद 1914 ईस्वी में परम संत बाबा देवी साहब ने नादान संधान की दीक्षा बतलाई। इतने भटकने पर, इतने भटकने पर बाबा साहब मिले, उनसे उत्कृष्ट साधना की विधि मिली। मिलने के बाद देखो गुरु महाराज का जीवन चरित्र। जब गुरु महाराज का जीवन चरित्र पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि गुरु महाराज कैसे कैसे शिखर तक पहुंचे हैं। कितना अभ्यास। यहीं पर गुफावारी में, यहीं पर गुफावारी है सिगलीगढ़ घरहरा में, जिस जगह पर अपने से गुरु महाराज गड्ढा खोद करके कुआं बनाए। ध्यान करते करते गुरु महाराज का शरीर पीला हो गया।
आज सब आदमी अपना अपना जीवन चरित्र छपा रहे हैं। कहीं जीवन चरित्र में यह नहीं मिलता है कि इस साधु ने अपने हाथ से गड्ढा खोद कर इतने साल तक ध्यान करके शरीर को पीला बना लिया। हम तो उस जीवन चरित्र को छूते ही नहीं। लोगों को चटनी चाटने की आदत हो गई है तो चाटे, लेकिन हम तो ऐसे जीवन चरित्र को पढ़ते हैं जिस जीवन चरित्र में उनकी साधना का दर्शन होता है। गुरुदेव का शरीर अस्थि पंजर हो गया था, शरीर पीला हो गया था। धरहरा के हमारे लोग जाकर के कहते थे, सरकार इस शरीर की रक्षा करें। एक ही टाइम आप भोजन लेते हैं, शरीर की हालत देखिए क्या हो गई है। आप कृपा करके हम लोगों के लिए इस शरीर की रक्षा करें, दोनों समय भोजन लें। धरहरा के सत्संगियों के बहुत आग्रह करने पर गुरु महाराज 2 समय भोजन, धान के लावा कटोरी में और उबाले हुए मूंग का पानी उसमें डाल करके वह भी टटोल करके देखते थे कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया है, कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया। इतना भोजन लेते थे। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ हो, तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोह। गुरु महाराज का शरीर घटते 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 अंत समय में 20 किलो से भी कम के हो गए थे। कितना हट्टा कट्टा लंबा तगड़ा, बाप का इकलौता बेटा, कितना सुख में कितनी सुविधा में उनका जीवन व्यतीत हुआ था। आज वे महापुरुष उस सत्ता का साक्षात्कार करने के लिए अपने को इस कदर गला दिए, इस कदर गला दिए। इतना हट्टा कट्टा विशाल शरीर 20 किलो से भी कम के हो गए। पेट गुरु महाराज का दिखलाई नहीं देता था, पेट पीठ की रीढ़ में सटा हुआ होता था। हाथ आप देखिए गुरु महाराज का, हाथ में कहीं मांस नहीं, केवल हड्डी पर चमड़ा चिपका हुआ होता था। ऐसा शरीर। यह है शीश उतारे भूमि धरे सो बैठे घर में। इस तरह से जिन्होंने तन को न्योछावर कर दिया, मन को न्योछावर कर दिया, विकारों को न्योछावर कर दिया, अहंकार को न्योछावर कर दिया, सब कुछ को न्योछावर कर दिया। इस तरह से जिन्होंने इस सुख को पाने के लिए सब कुछ को न्योछावर कर दिया, उनको यह सत्ता हाथ लगी। उन्होंने पाया। गुरुदेव की वाणी में मैं समझते समझते समझ गया। मैं 1904 ईस्वी से इस खोज में लगा हुआ हूँ। जैसे जैसे मैं अंदर की तरफ जाता हूँ, अलौकिक आनंद को पाता हूँ। अभी और आनंद पाने को बाकी है, वही आनंद बांटने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। गुरु महाराज की वाणी में है, समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। इतना बड़ा त्याग जीवन में चाहिए। शीश उतारे भूमि धरे। हमारे गुरुदेव जब जब जाते थे परम संत बाबा देवी साहब के पास, गुरु भी ऐसे विकट मिले थे कि जाते ही गुरु पूछते थे, यहाँ किस लिए आए हो? तो गुरु महाराज कहते थे, सेवा करने के लिए। कितने दिनों तक रहोगे? समय बता देते थे, इतने दिनों तक। खाने पीने का क्या प्रबंध है? सरकार प्रबंध है। इतने पर भी पिंड नहीं छूटता था। कहाँ से प्रबंध किए हो? इधर कहीं एक गुलाबी दास नामक सत्संगी थे, उनसे 50 रुपए पैसा लेकर के गए थे। कहा 50 रुपए पैसा लेकर के आया है। पैसा लेकर के आए हो? यदि तो आज मर गया तो यह कर्जा कौन चुकावेगा? कर्जा कौन चुकावेगा? आहा, गुरु महाराज को बाबा साहब किस तरह से गढ़ने का प्रयास किया था।
आज हम जब टहलने के लिए जा रहे थे तो रोड के दोनों किनारे भगत लोगों के घर को देखते हुए जा रहे थे। उन भक्तों के जीवन चरित्र भी मैंने लिखा है, कौन कौन छुतहरू भगत थे, कौन कौन भगत थे जिन्होंने गुरु महाराज को स्वावलंबी जीवन जीने के लिए जगह दान में दिए थे। कर्जा लेकर के आए हो, जाओ यहाँ से। तब गुरु महाराज कहने लगे कि सरकार आया हो तो कम से कम 2-3 दिन रहने के लिए दिया जाए, फिर चला जाऊंगा। ठीक है, रहो। फिर एक दिन झोला झंखर लेकर के कंधे पर गए बाबा साहब के पास। बाबा साहब कहते अच्छा जाने के लिए तैयार खड़े हो? तो हाँ सरकार। जैसे कहा कि हाँ, वैसे बाबा साहब उठे, गुरु महाराज के कंधे पर से झोला उठा करके फेंक दिए और उठा करके पटक करके पीठ पर बैठ गए। जाओ तो कैसे जाते हो, जाओ कैसे जाते हो? आज का चेला यह बर्दाश्त करेगा? लड़ जाएगा, गुरु से लड़ जाएगा चेला, लड़ ही रहा है। कब मरी हैं गुरुदेव जी चढ़ो सिंहासन धाय। अब का चेला कब मरी हो गुरुदेव जी चढ़ो सिंहासन धाय। अभी हम देखते हैं पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज, इतना जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया। और जब सुनते हैं कि बाबा बहुत बीमार हो गए दिल्ली में, उनकी बीमारी, उनकी जीर्णता को सुन करके जो आचार्य बनने की तैयारी में है वो कपड़ा सब रंगाने लग जाते हैं। वो दिल्ली में हॉस्पिटलाइज हैं, यहाँ कुपा घाट में सब कपड़ा रंगा रहे हैं। क्या बात है? अब वो ऊपर जाएंगे तो हम कब मरी हैं गुरुदेव जी चढ़ो सिंहासन धाय। वो हॉस्पिटल में महाराज जी की वो हालत है, यहाँ कपड़ा रंगा रहे हैं। गुरु महाराज की ऐसी दया होती है, वो तुरंत 2-4 दिन में सूचना आती है कि स्वस्थ हो गए। शर्म के मारे कपड़ा चपोत करके बक्सा में रख देते हैं। यही बक्सा से कपड़ा निकालते हैं, यही रंगाते हैं, यही निकालते हैं, यही रंगाते हैं। हे भगवान, गुरु महाराज ने भी कितनी आयु उनको दे रखी है पता नहीं। हम तो कहते हमारी भी आयु पूज्यपाद हरिनंदन बाबा को चली जाए। खूब सब कपड़ा रंगाते रहे, बक्सा में भरते रहे, रंगाते रहे, बक्सा में भरते रहे। ऐसे रंगाते भरते, रंगाते भरते कहीं इन्हीं का न ट्रांसफर हो जाए, ये हाल हो रहा है। गुरु महाराज के पीठ पर बाबा साहब बैठ गए। जाओ तो कैसे जाते हो? बर्दाश्त करेगा कोई चेला? यही है शीश उतारे भूमि धरे, सो बैठे घर में। पीठ पर चढ़ गए और नीचे से गुरु महाराज कहते हैं सरकार की जो आज्ञा, लीलामृत में सब लिखा हुआ है, सरकार की जो आज्ञा, अभिनंदन ग्रंथ में भी लिखा हुआ है। तब पीठ पर से उतरते थे, तब कहते थे सरकार की जब आज्ञा होगी तब जाएंगे। जरा साफी नाराज नहीं, सिसका मारा सतगुरु, गुरु झिरकें लखबार। सिसका माना सतगुरु, गुरु झिरकें लखबार। सहजो द्वार न छाड़िए यही धारणा धार। मेरा यह उपदेश ये में धारियो, गुरु चरणन मन राख सेवतन गारियो। जो गुरु झिड़कें लाख तो मुख नहीं मोरियो, गुरु सो नेह लगाए सबन सो तोरियो। गुरु महाराज कहते हैं कि जब आपकी आज्ञा, और फिर 2 दिन के बाद कहते ठीक है आप जाओ, आदेश मिल गया, चल दिए। अब फिर पत्र लिखते हैं लाला तूने तो कहा था कि माघ महीने तक रहेंगे, तू पहले चला गया। अब फिर आफत, 3 पत्र लिख करके क्षमा मांगे। 35 पत्र का संग्रह मैंने किया जो बाबा देवी साहब गुरु महाराज को भेजते थे।
उनके द्वारा लिखित पत्र संत नहीं लीलामृत में 35 पत्र संग्रह है। कहाँ कहाँ से मैंने उपलब्ध किया। ऐसे शिष्य को जिन्होंने अहंकार को रगड़ रगड़ करके धूल में मिला दिया। मन महीन कर लीजिए जब प्यू लागे हाथ, पलटू सोई सुहागिनी हीरा झलके माथ। मन महीन कर लीजिए जब प्यू लागे हाथ। ये अहंकारी मन को रगड़ रगड़ करके धूल में जब मिला दिया जाता है तो ऐसे भाग्यवान भजनिक शिष्य के माथे पर प्रकाश हीरा के रूप में नजर आता है। पलटू सोई सुहागिनी हीरा झलके माथ, मन महीन कर लीजिए जब प्यू लागे हाथ। ऐसे गुरु महाराज। तब बाबा साहब ने कहा था, लाला तुमको रोटी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन तुम्हारी बराबरी का इस महजब में दूसरा कोई नहीं हो सकता। ऐसे गुरु यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। शीश उतारे भूमि धरे सो बैठे घर माही। सरदार से मैंने